हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको गांधी जी से संबंधित कुछ बातें बताई थी। हमने पहली वीडियो गांधी जी के जन्म, माता पिता और कुछ शिक्षा से संबंधित, बचपन की शिक्षाओं से संबंधित कुछ बातों को आपके सामने समझाने की कोशिश की थी। अब मेरी अगली वीडियो उसी सीरीज़ में आगे की तरफ बढ़ती है। गांधी जी से संबंधित यह मेरी दूसरी वीडियो है। इस दूसरी वीडियो में हम गांधी जी के विलायत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में बात करेंगे कि गांधी जी ने किस प्रकार विलायत में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। तो 15 वर्ष तक तो मैंने आपको बताया कि जब गांधी जी 15 वर्ष के थे तब तक तो पिता के द्वारा उनको माफ़ करने के बाद, जब उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था एक लेटर में लिखकर, तो पिता ने उनको माफ़ कर दिया था और गांधी जी ने उस बात को अपने मन में अच्छी तरह से बैठा लिया था कि अपना अपराध स्वीकार करना और पश्चाताप करना सबसे अच्छी बात है। तो गांधी जी जब 16 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि गांधी जी जब 16 वर्ष के थे, जैसा मैंने आपको बताया 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। लेकिन जब गांधी जी 16 वर्ष के हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी पीढ़ियों से चली आ रही, पहले से पीढ़ियों से चली आ रही दीवानगिरी, मैंने बताया था कि कहाँ के मंत्री थे, कहाँ के दीवान थे उनके पिता, राजकोट के। दीवानगिरी की गद्दी को संभालने के लिए गांधी जी को विलायत जाने की शिक्षा देना उनके कुटुंब, उनके परिवार के लोगों का ही विचार था। क्योंकि पता था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति दीवान बनेगा। तो उनके परिवार के लोगों ने कहा कि भाई आपके पिता का देहांत हो गया है, अब आपको भी विलायत जाकर, विदेश जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जिससे आप वापस आकर दीवान की गद्दी को संभाल सकें। गांधी जी भी विलायत जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन उनकी माताजी को डर था कि हमारा लड़का विलायत जाकर, विदेश जाकर मांस और शराब के चक्कर में फंस जाएगा। तब गांधी जी ने प्रतिज्ञा की कि वे विलायत जाकर ना तो मांस खाएंगे, ना शराब पिएंगे और पर स्त्री से दूर रहेंगे। इस पर ये बात जब उन्होंने अपनी माताजी से बोली तो इस बात पर माताजी से इनको महात्मा गांधी जी को विलायत जाने की परमिशन मिली। इस प्रकार 4 सितंबर 1888 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, 4 सितंबर 1888 ईस्वी को मुंबई, उस समय बम्बई था, आज मुंबई है, बम्बई के बंदरगाह से इनका जहाज़ विदा हो। रास्ते में जब ये जहाज़ के द्वारा जा रहे थे तो मांसाहारी ना होने के कारण, चूँकि ये मांस नहीं खाते थे, वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, तो इस वजह से आपको बहुत कष्ट हुआ, गांधी जी को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, मांस नहीं खाया। अभी आपको छुरी कांटा, जो छुरी कांटा होता है उससे खाना को कैसे खाया जाता है छुरी कांटे से, ऐसा नहीं आता था। अंग्रेज़ी में बात करने का भी अभ्यास नहीं था आपको, अंग्रेज़ी कपड़े पहनने की तरकीब भी आपको नहीं आती थी कि कैसे उन कपड़ों को पहना जाता है। फिर भी आप सहज शिष्टता के कारण सबके प्रिय बन गए। लंदन पहुंचकर, ध्यान रखिए, मुंबई से जहाज़ चला और कहाँ पहुँचे ये, लंदन पहुंचकर सबसे पहले विक्टोरिया होटल में ठहरे। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि लंदन पहुंचकर सबसे पहले गांधी जी विक्टोरिया होटल में ठहरे। होटल के कमरे जो थे वो बहुत छोटे थे। होटल के कमरे छोटे होने के कारण आपका उसमें मन नहीं लगा। अब जब मन नहीं लगेगा छोटे कमरे के कारण तो आपको परेशानी हुई। गांधी जी अपने देश को याद करने लगे, अपने गांव को याद करने लगे। घर की बात याद आती थी, ज़्यादातर माँ का प्यार याद आता था, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से काफ़ी दूर अगर चला जाता है तो अधिकांश उसे अपने घर की ही याद आती है। तो होटल से निकलकर आप एक अंग्रेज़ परिवार के साथ रहने लगे। वहाँ जहाँ अंग्रेज़ परिवार थे वहाँ आपने अंग्रेज़ी रीति रिवाज सीखे।
अंग्रेजी में बात करने की आदत भी डाली धीरे धीरे। अंग्रेजी सभ्यता सीखने की कोशिश भी की। सभ्यता मतलब उनका कल्चर कैसा है वो सीखने की कोशिश की। किसी ने कहा है कि नाचना, डांस करना अंग्रेजी सभ्यता का, उनके कल्चर का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो नाचने के लिए भी आप एक स्कूल में भर्ती हुए थे, लेकिन माता को दी गई प्रतिज्ञा ने आपको अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव में बहने से रोक दिया। सोचने लगे कि माता ने तो मना किया था और मैंने प्रतिज्ञा भी की थी, वचन देकर आया था, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। सभ्य बनने की जो सनक थी, मतलब अच्छा दिखने की, एक सभ्य कि भाई व्यक्ति पोलाइट होना चाहिए, सभ्य बनने की जो सनक थी वो जल्दी ही समाप्त हो गई। आपको विश्वास हो गया कि अपने सदाचार से, हमेशा अच्छे आचार विचार से ही मनुष्य सभ्य बन सकता है, पोलाइट बन सकता है। शेष बातें तो केवल आडंबर है, दिखावट है, दिखाना ही है, कुछ और कुछ नहीं है। अब आपका झुकाव सादगी की ओर हुआ। तब मसालों का खाना भी छोड़ दिया, चाय और कॉफ़ी का भी परित्याग कर दिया कि भाई चाय नहीं पिएंगे, कॉफ़ी नहीं पिएंगे, रोटी और उबली हुई सब्जी पर ही गुजर करने लगे। विलायत में परीक्षा की तैयारी करते हुए, जब आप विदेश में थे तो उस समय आप परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी करते हुए महात्मा गांधी जी धर्म ग्रंथों का, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने लगे। गीता का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने के बाद, क्योंकि गीता वहाँ पे अंग्रेजी में लिखी हुई थी, हमारी जो पवित्र गीता है, हिंदू धर्म की जो पवित्र गीता है, उसका अनुवाद इन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा। तो पढ़ने के बाद महात्मा गांधी जी का गीता पर बहुत बड़ा विश्वास हुआ, इनकी श्रद्धा बढ़ गई। उन दिनों गीता के श्लोक ही आपके कानों में गूंजा करते थे। गीता के प्रति, पवित्र गीता के प्रति यह भावना आपके साथ हमेशा रही, आजीवन रही। उन्हीं दिनों आपने एक ईसाई सज्जन, ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, उस सज्जन की प्रेरणा पर बाइबल पढ़ी, और बाइबल का एक वाक्य है, और ये वाक्य जो है बड़ा ही फेमस है। इस वाक्य को कई फिल्मों में भी दर्शाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो बाइबल का ये वाक्य है, जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसके आगे बायां गाल कर दें। और ये बात आपके जीवन का पथ प्रदर्शक बन गई। आगे चलकर इस बात ने कई राष्ट्रीय आंदोलन को भी रोक दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विलायत की जो शिक्षा थी, या विलायत में जाने के बाद गांधी जी ने किन किन बातों को जो है अधिकांश ध्यान रखा, और ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, छोटी छोटी सीरीज़ बना रहा हूँ, जिससे गांधी जी से संबंधित सारी बातों का ज्ञान आप लोगों को हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।